नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण क्रियाएं आपके समक्ष लेकर के आया हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो भी साथी नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ करके पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। साथियों, मेहनत करने से, ध्यान से पढ़ने से सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। बस आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। मंजिल आपको तय करनी है, चलना है आपको है। चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलना है। एक जगह स्थिर रहेंगे तो मंजिल मिलना मुश्किल है, तो इसलिए कार्य करना होगा। तो शिक्षण की पूर्वावस्था ये तीन शिक्षण क्रियाएं 3 रूपों में संपादित होती हैं। पहला, पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं एक शिक्षक किस प्रकार से करता है, पहले उद्देश्यों का निर्माण और निर्धारण करता है। वह शिक्षक उद्देश्य अपना बनाता है कि हमें हमारे उद्देश्य की प्राप्ति कैसे होगी। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों का बौद्धिक, मानसिक, शैक्षिक विकास करना होगा। जब तक छात्रों का शैक्षिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास नहीं होगा, तब तक जो है शिक्षक के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है, न ही छात्र के उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो ये 2 प्रकार से होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में। एक सामान्य उद्देश्य होता है और एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जब आपको हम शिक्षण सूत्र पढ़ाएंगे तो आपको उसमें सामान्य और विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे जाया जाता है इसको बता देंगे। या फिर आपको टीचिंग कराने के टाइम जो है जब उसका प्रारूप बताएंगे तो ये आपका जनरल एम और स्पेशल एम क्या होता है इस पर हम फोकस करेंगे। तो साथियों, दूसरा है पाठ्य वस्तु का चुनाव। वह शिक्षक जो है पढ़ाने से पहले पाठ्य वस्तु का चुनाव करता है कि हमें अपनी पाठ्य वस्तु को जो है, कौन सी पाठ्य वस्तु को, वो टॉपिक क्या है कि जिसको हमें पढ़ाया जाना है। यहाँ पे फिर तीसरा है शिक्षण शैली। पढ़ाने की अपनी अपनी शैली होती है। हर शिक्षक अपने अपने शैली से पढ़ाता है और छात्रों को शिक्षक की जो शैली है मूल्यांकन करने में आसानी होती है और छात्र बता भी देते हैं कि किस शिक्षक का शिक्षण कार्य कितना प्रभावशाली है, किसका एक दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा अहमियत रखता है। तो साथियों, शिक्षण शैली पाठ्य वस्तु को किस प्रकार से पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, कहाँ से शुरुआत करे कि बालक को शिक्षण कार्य, पाठ्य वस्तु रुचिकर एवं प्रभावशाली हो सके, इसके लिए वह शिक्षण शैली का चुनाव करता है। नेक्स्ट, शिक्षण व्यूह रचनाओं के संबंध में निर्णय। शिक्षण व्यूह रचनाएं ये क्या होती हैं? इन्हीं व्यूह रचनाओं के आधार पे जो है शिक्षण कार्य प्रभावशाली एवं रुचिकर होता है और बच्चों का पढ़ने में मन लगता है और इसके संबंध में निर्णय लेता है। और शिक्षण युक्तियों का चुनाव कि कौन कौन से वो शिक्षण युक्तियां हैं जिनको लेकर के हम जो है शिक्षण कार्य करेंगे तो बालक के लिए ज्ञान जो है कि सरल, सुगम एवं बोधगम्य हो जाएगा। तो साथियों, ये जो है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में जो है शिक्षण क्रियाएं हैं। अब हम दूसरे पॉइंट के तरफ चलते हैं। इसका ऐसे मिटा देंगे साथियों तो आपके लिए भी सुलभ हो जाएगा। ये आपका शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं थी। एक शिक्षक के द्वारा जो अपना नियोजन किया जाता है, तैयारी किया जाता है पाठ्य वस्तु को पढ़ाने से पहले, इसके संबंध में जो है कि ये चर्चा की गई है। अब दूसरी चर्चा जो है आपको लेके चलते हैं। जब शिक्षण जो है कार्य करने के लिए शिक्षक जो है कक्षा में एंट्री करता है, उस समय जो है कि उसकी क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, क्या क्या वहाँ उसको करना पड़ता है,
इस पे जो है कि हम चर्चा करते हैं। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं। यहाँ पे शिक्षक जो है क्लास में एंट्री कर लिया है साथियों, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पे कैसे कैसे क्या करना है, शिक्षक के द्वारा की गई जो क्रियाएं कक्षा में होती हैं उस पर हम फोकस करते हैं कि वह कौन कौन सी क्रियाएं कक्षा में पहुँच करके करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कक्षा आकार की अनुभूति, ये दूसरा का पहला पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कक्षा को देखता है कक्षा आकार की अनुभूति। कक्षा आकार की अनुभूति दूसरा पॉइंट है छात्रों का निदान। छात्रों का निदान करता है। तीसरा पॉइंट है क्रिया कार्य। इसमें क्या होता है, क्रिया कार्य में साथियों होता है शिक्षण युक्तियों का विस्तार करता है। क्रिया कार्य कक्षा आकार को देख लिया, छात्रों का निदान करता है। अभी हम इस पे चर्चा करते हैं। क्रिया कार्य में उसका आएगा साथियों उद्दीपक का चुनाव। यहाँ पे उद्दीपकों का चुनाव करता है। अभी बता रहे हैं कि ये उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपकों का चुनाव करता है, फिर उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण करता है। उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण करता है। उद्दीपकों का चुनाव कर लिया, उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण कर लिया, फिर पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन, पृष्ठपोषण तथा पुनर्बलन, और इसके बाद जो है शिक्षण युक्तियों का विस्तार करता है। शिक्षण युक्तियों का विस्तार करता है। क्रिया कार्य इतना है साथियों। ये आ जाएगा शिक्षण युक्तियों का विस्तार। ये आ जाएगा आपका इस पॉइंट में आ जाना आएगा, एकदम राइट है। ठीक साथियों, शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था में एक शिक्षक जो है कि अपनी कक्षा की तरफ एक नज़र दौड़ाता है, कक्षा के आकार का पता चल जाता है, अनुशासन बनाता है। अनुशासन बना करके पूर्व ज्ञान के आधार पर जब नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करता है तो वहाँ पर जो है छात्रों को आने वाली समस्या का पता चल जाता है, कठिनाइयों का पता लगाता है। फिर उस क्रिया कार्य में जो है कि समस्या के समाधान के लिए वो क्या करता है, उद्दीपक जो है कोई वस्तु पदार्थ तथ्य होता है जिसके माध्यम से बालक को समझाने में आसानी आती है। और इसमें जो है चार्ट मॉडल, चित्र, रेखा चित्र, TLM
सीधी सीधी बात। शिक्षण सहायक सामग्री का यहाँ पे जो है कि चुनाव करता है कि वह शिक्षण सहायक सामग्री जो बालक को पढ़ने में रुचिकर एवं प्रभावशाली तरीके से ज्ञान का बोध करा सके, उसका चुनाव करते हुए उसका प्रस्तुतिकरण करता है। फिर बालक से प्रश्न पूछता है। कैसा प्रश्न? क्रिया कार्य में अंतः प्रक्रिया अवस्था के अंतर्गत शिक्षण क्रियाएं, वह साथियों होता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न करता है क्योंकि यूनिट बाय यूनिट उसको पढ़ाना होता है और उसके हिसाब से एक एक यूनिट पढ़ाने के बाद उससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न करता है और बोधात्मक प्रश्न से जो उत्तर प्राप्त होते हैं उसको सुनता है, तो बालक को फीडबैक भी देता है और अंत में शिक्षण युक्तियों का विस्तार करता है, जिससे कि जो है और बालक के लिए पढ़ना आसान हो जाए, जटिलतम ज्ञान जो है वह सरलतम उसके लिए हो जाए। तो ये शिक्षण की अंतर प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं जो है कि एक शिक्षक के द्वारा जो है अपनी कक्षा कक्ष में करना पड़ता है। अब तीसरी अवस्था के चक्कर में तीसरी क्रिया जो शिक्षण क्रियाएं हैं इसके तरफ चलते हैं। शिक्षण के पश्च क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं या उत्तर क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं, दोनों एक ही बात है। शिक्षण के ये तीसरा पॉइंट है। पश्च क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं, इसमें शिक्षक क्या करता है इस पे आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। साथियों, इसमें एक शिक्षक की जो क्रियाएं हैं इस पे हम चर्चा करते हैं। शिक्षक द्वारा, इसका पॉइंट है शिक्षक द्वारा व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन के संबंध में अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। का दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन की उपयुक्त विधि का चुनाव। मूल्यांकन की उपयुक्त विधि का चुनाव। शिक्षण के पश्च क्रिया अवस्था में ये क्रियाएं होती हैं शिक्षक के द्वारा। और इसका तीसरा पॉइंट है प्राप्त परिणाम के आधार पर, प्राप्त परिणाम के आधार पर क्या करना है भाई? शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। ये 3 पॉइंट जो है एक शिक्षक के द्वारा साथियों शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं होती हैं। जब पाठ्य वस्तु को पढ़ा लेता है तो बाद में आप शिक्षण की अवस्थाओं में पढ़े हैं कि वह मूल्यांकन कार्य करता है। मूल्यांकन कार्य के दौरान शिक्षक वह क्या करता है
बालकों से प्रश्न करता है और प्रश्न के दौरान ही वह जो है वह व्यवहार परिवर्तन के संबंध में जो है निर्णय लेता है कि वह बालक जो सीखा वह कितना सीखा और उसके द्वारा कितना सीखा जाना चाहिए। और उसके लिए जो मूल्यांकन करता है उपयुक्त विधि का चुनाव करता है, वह विधि किस प्रकार से व्यवस्थित की जाए कि बालक को और ज्ञान की प्राप्ति हो और उसका व्यवहार परिवर्तन वांछित दिशा तक पहुंच जाए। और जब जो परिणाम उससे प्राप्त होता है मूल्यांकन में, जो शिक्षक के द्वारा छात्र से पूछे गए प्रश्न के आधार पर जो उत्तर सुनता है, उससे जो शिक्षक निर्णय लेता है, उस निर्णय के आधार पर जो परिणाम पाता है उसके आधार पर वह शिक्षण नीतियों में किस प्रकार से परिवर्तन करे कि बालक का प्रोग्रेस, शैक्षिक, मानसिक और बौद्धिक विकास और ज़्यादा मात्रा में उसे हो सके और शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान वह बालक के लिए बोधगम्य हो सके। तो साथियों, आज आपने शिक्षण क्रियाओं में शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं और शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाओं को आपने पढ़ा। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। आप कमेंट में लिखें। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।